अचानक हड्डियां जमा देने वाली हत्यारी नीयत पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और लू शेंग को पूर्ण अंधेरे की दुनिया में धकेल देती है। वह जानता है अगर जिदाओ मार्शल सेंट खुद हस्तक्षेप कर गया तो उसका यह मौका खत्म हो जाएगा। उसे और तेज होना होगा। विनाश का जीवित रूप। मार्शल गॉड स्टेट सक्रिय करते हुए वह गॉड्स आई पैलेस खोल देता है। लॉर्ड्स पाथ ऑफ स्लॉटर को वाइंड ब्रीदिंग तकनीक के साथ मिलाकर अपनी गति को सैद्धांतिक सीमा तक पहुंचा देता है। उसके शरीर की 22 इमोर्टल सेल्स छोटे छोटे सूरज की तरह चमक उठती हैं। ऊपर खड़ा वायु फेई यह सब देखकर बस बुदबुदा पाता है, हे भगवान! यह हत्या की नियत इंसानी शरीर में संभव ही नहीं होनी चाहिए। क्या यही लू शेंग की असली ताकत है? वायु फेई सोचता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। युवक सांस लेने जितने समय में विश्वस्तरीय मार्शल मास्टर्स को मिटा रहा था, जैसे कोई जीवित कानून, एक शांत सुनहरा न्यायाधीश जो जीवन और मृत्यु का अंतिम फैसला सुना रहा हो। बाकी रीजनल मार्शल्स जड़ हो गए। उनकी आंखें बाहर निकल आईं और मुंह खुले रह गए। नीचे देखो, समुद्र को देखो, आखिर एक बोल पाता है। नीचे उड़ते अंग और कटे सिरों का भयानक नृत्य चल रहा था, ऐसा दृश्य जो उनकी हर सैन्य रणनीति को झूठा साबित कर रहा था। खून के फव्वारे आसमान तक उठते हैं और क्षितिज को भयावह लाल धुंध से ढक देते हैं, जैसे किसी अंधे देवता की भरपूर फसल काटी जा रही हो। लू शेंग की अदृश्य दरांती चलती है और जिदाओ हॉल की एलीट फसल कतार दर कतार गिरती जाती है। कुछ ही सेकंड में जिदाओ 4 सिंबल्स और 28 कॉन्स्टलेशंस सिर्फ विकृत लाशों का तैरता ढेर बन जाते हैं। समुद्र अब नीला नहीं रहा, वह एक शांत असुर युद्धभूमि बन चुका था जहां कटे हुए अंग लहरों में डोल रहे थे। ऊपर से देखने पर संघर्ष के केंद्र से एक लाल घेरा तेजी से फैलता दिख रहा था और गाढ़ा खून पानी को काला बनाता जा रहा था। जिदाओ व्हाइट टाइगर का ऊपरी धड़, जो अभी भी अपनी क्यूआई से तैर रहा था, लाल लहरों में हाथ पैर मारते हुए हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में दयनीय डर था। वह आसमान की ओर चीखता है, लॉर्ड झाओ जी, मुझे बचाइए, कृपया मुझे बचाइए। ऊपर सेंट्रल मार्शल जोंग झेंगुओ नीचे देखकर स्तब्ध खड़ा है। उसका दिमाग इस विनाश को मानने से इनकार कर रहा है। ये असंभव है, जोंग झेंगुओ कांपती आवाज में फुसफुसाता है। लेजेंडरी जिदाओ 4 सिंबल्स में से सिर्फ एक ही आंशिक रूप से बचा है। बाकी सब हार नहीं गए, उन्हें तो पहचान में न आने वाले मांस के टुकड़ों में काट दिया गया है। यह दृश्य सचमुच असुर के क्रोध जैसा था। बाकी मार्शल्स तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ डरावना हुआ है। ग्रैंड मास्टर्स की जीवन शक्ति सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। वे सिर कटने के बाद भी थोड़ी देर जीवित रह सकते हैं, लेकिन यहाँ उनके घावों से निकल रही हत्या की नीयत इतनी गाढ़ी और विनाशकारी थी कि वह उनकी जीवन शक्ति को ही खा रही थी। एक भी कोशिका को दोबारा बनने का मौका नहीं मिल रहा था। जिदाओ व्हाइट टाइगर इसका सबसे डरावना सबूत बन चुका था। उसका सिर्फ ऊपरी शरीर बचा था और वह पानी में तड़प रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, ठंडे पसीने से भीगा हुआ। उसके चेहरे से शुद्ध डर के आंसू बह रहे थे। मेरे लॉर्ड, कृपया मुझे बचाइए, वह हांफते हुए कहता है और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है जब समुद्र उसे अपने अंदर समा लेता है। जैसे ही लू शेंग ने अपना पहला वार किया और जिदाओ 4 सिंबल्स व 28 कॉन्स्टलेशंस लगभग पूरी तरह खत्म हो गए, इसमें मुश्किल से कुछ ही सांसों का समय लगा। ऊपर आसमान में खड़ा जिदाओ मार्शल सेंट झाओ जी चुपचाप देख रहा था कि उसकी जिंदगी की पूरी मेहनत एक एक करके खत्म की जा रही है।
घूमते हुए आसमान के भंवर से झाओ जी की आंखें जल उठीं और उनमें से दो तेज चमकती किरणें निकलने लगीं जिन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उसकी आवाज आसमान की गड़गड़ाहट जैसी गूंजी, लू शेंग, मेरी मौजूदगी में इतनी बड़ी तबाही करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिदाओ मार्शियल सेंट की सुनहरी परछाई धुंधली पड़ती है और वह आखिरी बचे हुए जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन की ओर तेजी से उतरता है। वह सुनहरी बिजली की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही दूरी खत्म कर दी। जिदाओ मार्शियल सेंट की चमकती आकृति और भागता हुआ जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन ऐसे लग रहे थे जैसे दो उल्काएं एक ही बिंदु पर टकराने जा रही हों। जैसे ही झाओ जी अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, एज़ियोर ड्रैगन के चेहरे पर राहत की चमक आ जाती है। लॉर्ड, वह चिल्लाता है, पूरी तरह यकीन के साथ कि अब वह बच जाएगा। लेकिन ठीक उसी उम्मीद भरे पल में लू शेंग की आकृति फिर से प्रकट होती है, जैसे ब्रह्मांड में कोई गड़बड़ी हो गई हो। शिकारी जैसी फुर्ती से वह आगे बढ़ता है और जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन के बाल पकड़ लेता है। यह दृश्य ऐसा था जैसे कोई पहाड़ी बाज शिकारी के हाथ से ही शिकार छीन ले। लेकिन इस घातक खेल में शिकारी और शिकार की पहचान ही उलझ चुकी थी। एज़ियोर ड्रैगन की आंखें डर से सिकुड़ जाती हैं। वह हांफते हुए कहता है, लॉर्ड, मुझे बचाएं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुक जाती है। उसके गले पर एक पतली लाल रेखा उभरती है और अगले ही पल खून का फव्वारा फूट पड़ता है। झाओ जी का हाथ उसे पकड़ पाता उससे पहले ही लू शेंग खड़ा था, अपने हाथ में जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन का कटा हुआ नारियल जैसा सिर उठाए हुए। जिदाओ मार्शियल सेंट झाओ जी हवा में ही ठिठक जाता है, उसका हाथ अभी भी खाली जगह की ओर बढ़ा हुआ है। उसका सबसे वफादार अधीनस्थ उसके हाथ से कुछ ही इंच दूर सिर काटकर मार दिया गया। उसका दिव्य अहंकार उबल पड़ता है और वह मन ही मन कसम खाता है कि इस अपमान के लिए लू शेंग को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आसमान में तैरते हुए लू शेंग जिदाओ मार्शियल सेंट की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर ठंडी चौड़ी मुस्कान फैल जाती है, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद दांत चमकते हैं। उसकी आंखों में पागलपन जैसी चमक थी। वह जिंदा देवता को चिढ़ाते हुए कहता है, झाओ जी, देख लिया, मैंने तुम्हारे सारे कुत्तों को खत्म कर दिया। झाओ जी, मैंने तुम्हारे सारे कुत्तों को मार डाला। लू शेंग की आवाज अजीब तरह से शांत थी, जैसे कोई हल्का मजाक कर रहा हो। उसकी आवाज आसमान और उफनते समुद्र के बीच गूंजती है। उसके ये शब्द जैसे मानसिक तूफान बन गए। उसी वक्त बिजली बादलों को चीरती हुई गिरती है, जैसे उसकी बेतुकी हिम्मत से खुद आकाश फट रहा हो। नीचे खड़े हर जनरल, सैनिक और सेना के उभरते सितारे का शरीर डर से जम गया। वे ऊपर देख रहे थे, एक युवक ग्रांड मास्टर का कटा सिर पकड़े खड़ा था। उनके दिमाग जैसे काम करना बंद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नसों में बिजली दौड़ रही हो और उनके हाथ पैर बेकाबू डर से कांप रहे हों। यह पागलपन भरा दृश्य देखकर बूढ़े सेंट्रल मार्शल जोंग झेंगुओ भी खुद को रोक नहीं पाए। यह तो पूरा पागल है। यह सिर्फ जीनियस नहीं है, यह तो पूरी तरह पागल ताकत है, वह चिल्ला उठे। जिदाओ एज़ियोर ड्रैगन का सिर लू शेंग की उंगलियों से फिसलकर नीचे लहरों की ओर गिरने लगा। आखिरी क्षणों में भी उसके चेहरे पर गहरी उलझन थी, जैसे उसकी आखिरी सोच बस यही हो, मैं कैसे मर गया। मेरा लॉर्ड तो यही था, मेरे सामने ही था, मैं क्यों मरा। मार्शियल सेंट भी मुझे मौत से क्यों नहीं बचा सका। क्यों? एज़ियोर ड्रैगन की आत्मा की यह खामोश चीख समुद्र की गरज में खो जाती है, जब उसका सिर खून से भरे पानी में डूब जाता है। उफनते समुद्र की सतह पर खड़ा लू शेंग धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कसता है। उसकी नजर झाओ जी पर टिक जाती है,
जैसे बुझता हुआ तारा आखिरी चमक दे रहा हो। वह तैयार खड़ा है एक ऐसी लड़ाई के लिए जो नए युग की किस्मत तय करेगी। जिदाओ मार्शल सेंट झाओ जी अपने दांत इतनी जोर से भींचता है कि आवाज टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने जैसी आती है। उसका गुस्सा जैसे गर्मी बनकर बाहर निकल रहा हो। अच्छा, बहुत अच्छा लू शेंग। लगभग एक सदी हो गई है, किसी ने मुझे इतना उकसाया नहीं। तुम यहां तक पहुंच गए, यह भी कम नहीं है, झाओ जी फुसफुसाता है। लेकिन लू शेंग हल्का सा सिर पीछे झुकाता है, उसकी आंखें तेज विश्लेषणात्मक चमक से भर जाती हैं। तो लू शेंग जवाब देता है, यह वही विल प्रोजेक्शन है जो तुमने अरबों लोगों की अंधी पूजा से बनाया है। यही तुम्हारी मार्शल आर्ट्स डिवाइन पावर है। लू शेंग अपने ड्रीम स्पेस के अध्ययन से विल प्रोजेक्शंस को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह झाओ जी की भव्य एंट्री का राज तुरंत समझ गया। इस इंसान और देवता के टकराव को देख रहे सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस समय भी लू शेंग हल्की मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दे रहा था, बिल्कुल बेखौफ। फिर पूरी बेशर्मी के साथ लू शेंग एक उंगली उठाकर झाओ जी की ओर इशारा करता है। सुनो, तुम बुरा वार्म अप नहीं हो। आज मुझसे लड़ने का मौका मिला है, खुद को बहुत भाग्यशाली समझो। मुझे युद्ध में मिलना शायद तुम्हारे 3 जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। यह चुनौती देने के बाद लू शेंग भौं उठाता है। उसकी नजरें जैसे झाओ जी की प्रोजेक्शन को चीर देना चाहती हों। जिदाओ मार्शल सेंट की प्रोजेक्शन भी कोई मामूली चीज नहीं थी। उसका दबदबा इतना भारी था कि आसपास की हवा तक दबती महसूस हो रही थी। दोनों की नजरें टकराईं और ऐसा लगा जैसे उनके बीच पिघले हुए लोहे की चिंगारियां उड़ रही हों। झाओ जी की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमकती है। उसकी घुमावदार भौहें हल्की फड़कती हैं। वह हाथ उठाता है और अपनी विशाल ट्रू क्यूआई को इकट्ठा करके अपनी एक अंतिम तकनीक छोड़ने की तैयारी करता है, एज योर सी स्पीयर। एक तेज वूश के साथ नारंगी ऊर्जा की लहर उसकी हथेली से घूमते हुए बाहर आने लगती है। चारों तरफ की अदृश्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब कुछ खींचने लगती है, जैसे ब्रह्मांड का झरना हर दिशा से झाओ जी की ओर गिर रहा हो। स्वर्ग और धरती में मौजूद सारी ऊर्जा उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगती है। उसका शरीर जैसे छोटा सा ब्लैक होल बन गया हो। हवा भारी कंपन से गूंजने लगती है। उसकी हथेली में जैसे पूरी आकाशगंगा का वजन समा गया हो। यह विनाशकारी ऊर्जा इकट्ठा होते देखकर लू शेंग की रीढ़ में ठंडा पसीना दौड़ जाता है। क्या वह सच में स्वर्ग और धरती की सारी ऊर्जा खींच रहा है? आकाश में एक विशाल ऊर्जा भंवर बन चुका था जो गरज रहा था, और झाओ जी की ताकत कुछ ही पलों में डरावने स्तर तक पहुंच रही थी। अब जिदाओ मार्शल सेंट की हथेली जैसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन चुकी थी, जहां सब कुछ इकट्ठा हो रहा था। वह एक अंधीन ब्लैक होल बन गई थी जो आसमान के उस भंवर को भी अपनी ओर खींच रही थी। बिजली, तूफान, सूरज और चांद की ऊर्जा सब उसमें समा रही थी। यह सारी ताकत मिलकर एक चमकती ऊर्जा गेंद में बदल गई जिसमें एक पूरे महाद्वीप को मिटाने की ताकत थी। झाओ जी की आंखों में ठंडी शिकारी चमक उभरती है। बैंग बैंग, वह दांत भींचकर बोलता है, हर शब्द जैसे 1000 किलो के हथौड़े की तरह भारी। मेरी ताकत का यह छोटा सा हिस्सा ही तुम्हें आराम से मरने के लिए काफी है। झाओ जी से निकलते विनाशकारी दबाव के सामने लू शेंग को ऐसा लगता है जैसे लाखों सुइयां उसकी त्वचा में चुभ रही हों। वह पूरी ताकत से दांत भींचकर खड़ा रहता है। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, लेकिन फिर भी पसीना उसके कपड़ों को भिगो देता है। झाओ जी की ताकत प्रकृति की ऐसी शक्ति थी जिसकी कल्पना भी लू शेंग ने नहीं की थी।
किनारे से यह दृश्य देख रहे पुराने मार्शल्स और जनरल्स को लग रहा था जैसे उनकी आत्मा शरीर से निकल रही हो। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और आंखें फटी रह गई थीं। एक बूढ़ा जनरल कांपते हुए झाओ जी की ओर इशारा करता है, यह कैसी दैवी शक्ति है। दूसरा जनरल पूरी तरह नियंत्रण खो देता है और चिल्लाता है, लू शेंग, भाग जाओ, तुम इससे नहीं लड़ सकते। अभी भागो वरना तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। उसकी आवाज समुद्र पर गूंजती है और उसका डर सबके दिल में उतर जाता है। लेकिन झाओ जी ऐसा आदमी नहीं था जो दुश्मन को भागने का मौका दे। वह ठंडी हंसी हंसता है जैसे कोई देवता किसी कीड़े को देख रहा हो। बिना एक पल गवाए वह अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है और अपनी हथेली में कैद आकाशगंगा को छोड़ देता है। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? इस दुनिया में अब तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं बची, झाओ जी कहता है। और उसी पल उसने जो स्वर्ग धरती की ऊर्जा इकट्ठा की थी वह पूरी ताकत से लू शेंग की ओर फूट पड़ती है, ऐसी शक्ति जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दे। लू शेंग की आंखें सितारों जैसी चमक उठती हैं जब वह वॉइड स्टेट की तीसरी परत में प्रवेश करता है। इस अवस्था में उसे झाओ जी का पाम स्ट्राइक साफ दिखाई देता है। वह ऊर्जा एक विशाल गरजते ड्रैगन का रूप ले चुकी थी। झाओ जी सच में राक्षस है, वह सोचता है। इस पाम स्ट्राइक की घनता, इसकी विनाशकारी ताकत मार्शल आर्ट्स के सामान्य नियमों से भी ऊपर जा चुकी है, लू शेंग महसूस करता है। 200 सितारे, 300, 400। अब झाओ जी की असली ताकत मापना लगभग असंभव हो गया था। लू शेंग की नजरों में एक काल्पनिक स्टेटस बोर्ड चमकता है जिसके नंबर तेजी से बदल रहे थे। उस मानसिक बोर्ड पर डेटा पागलों की तरह ऊपर जा रहा था। क्या यही मार्शल सेंट की असली ताकत है? लू शेंग के शरीर में डर और उत्साह दोनों की सिहरन दौड़ जाती है। लू शेंग तुरंत मार्शल गॉड स्टेट और अनपैरालल्ड स्टेट दोनों को एक साथ सक्रिय कर देता है। उसके मन में मौजूद धर्मा एस्पेक्ट ऑफ द गॉड्स और धर्मा एस्पेक्ट ऑफ स्लॉटर तेज चमकने लगते हैं। उसके शरीर की 22 इमोर्टल सेल्स फ्यूजन रिएक्टर के ईंधन की तरह जलने लगती हैं। उसके शरीर की स्टार चार्ट मेरिडियंस पूरी तरह जल उठती हैं और त्वचा के पार चमकने लगती हैं। तारों की शक्ति उसके अंगों में भर जाती है। परफेक्ट मार्शल दाओ गॉड्स इल्यूमिनेशन किंग स्क्रिप्चर उसकी ताकत को 70% तक बढ़ा देता है। यही है मार्शल सेंट रक्त की असली ताकत। मेरी स्किल इंटेंट स्लॉटर की तलवार है। लू शेंग गरजता है। बूम, दोनों भयानक ताकतें टकराती हैं और ऐसा विस्फोट होता है जैसे वास्तविकता ही फट गई हो। आकाश और समुद्र दोनों कांप उठते हैं। लू शेंग दांत भींचकर उस टकराव की प्रतिक्रिया झेलता है। उसकी मांसपेशियां चीख रही थीं। बहुत खतरनाक, उसे तुरंत समझ आ जाता है इस वार को सीधे झेलना नामुमकिन है। तभी एक भयानक क्रैक की आवाज गूंजती है, हड्डी टूटने की साफ आवाज। उसी पल भयानक दबाव की लहर पूरे वातावरण में फैल जाती है। टकराव की धुंध हटने पर लू शेंग की हालत डरावनी दिखाई देती है। उसकी सैन्य वर्दी जलकर खून से भीगे टुकड़ों में बदल चुकी थी। उसका एक कंधा पूरी तरह धंस चुका था और हाथ बस कुछ मांस के रेशों से लटका था। उसकी मजबूत स्टेलर बोन्स का एक भी टुकड़ा सलामत नहीं था। वह दांत भींचकर उस विनाशकारी शक्ति को सह रहा था। कमांड जहाजों से यह दृश्य देख रहे मार्शल्स के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। उनके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगता है। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के मार्शल वायु फेई घबराकर चीख उठते हैं। लू शेंग ऊंचे पद के स्टेलर जनरल्स भी स्तब्ध खड़े रह जाते हैं।
जिस युवक ने आसानी से ईस्टर्न एम्परर जैसे लोगों को दबा दिया था, वही अब जिदाओ मार्शल सेंट के एक वार से लगभग खत्म हो गया था। यह उस पुराने कथन का क्रूर प्रमाण था, मार्शल सेंट के सामने बाकी सब चींटियां हैं। अगले ही पल लू शेंग का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे फेंक दिया जाता है। उसके पीछे खून की लाल धुंध फैलती जाती है। वह समुद्र से इतनी तेज टकराता है कि पानी की सतह पर विशाल गड्ढा बन जाता है और हजारों टन पानी आसमान तक उछल जाता है। मार्शल सेंट के वार की ताकत उसे समुद्र की गहरी अंधेरी गहराई में धकेल देती है। ठंडा दबाव उसके घायल शरीर को जकड़ने लगता है और उसकी चेतना डगमगाने लगती है। टूटते तारे जैसी गति से झाओ जी बादलों से नीचे समुद्र की सतह की ओर उतरता है। उसकी गति और सटीकता प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती है। जैसे ही वह उतरता है, उसका चेहरा फिर से ठंडी उदासीनता में लौट आता है। वह अपने हाथ आस्तीन में डालकर पीछे बांध लेता है। समुद्र अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। झाओ जी बस एक नजर डालता है और ठंडी आवाज में कहता है, खत्म हो गया। झंझट खत्म। बूढ़े मिलिट्री मार्शल्स के दिल में कड़वाहट और पछतावा भर जाता है। सब खत्म हो गया, एक धीरे से कहता है। नए युग की हमारी सबसे बड़ी उम्मीद, सैकड़ों साल का सपना, एक ही वार में खत्म हो गया। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वायु फेई चीख पड़ता है। लू शेंग ऐसे नहीं मर सकता। वह समुद्र में कूदने की तैयारी करता है। मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे सिर्फ उसकी लाश ही क्यों न मिले। झाओ जी तिरस्कार से हंसता है। इस उम्र में हीरो बनने की कोशिश करोगे तो राख बन जाओगे, वह ठंडी आवाज में कहता है। उस वार में स्वर्ग और धरती की आदिम शक्ति थी। अगर उस लड़के का शरीर मार्शल सेंट जैसा नहीं था, तो वह अब तक लहरों के नीचे धूल बन चुका होगा। यह मानकर कि खून का बदला चुका दिया गया और काम खत्म हो गया, झाओ जी जाने के लिए मुड़ता है। बाकी सैनिकों में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही झाओ जी मुड़ता है, बूम, पीछे से एक भयानक धमाका होता है और विशाल लहरें उठती हैं। झाओ जी तुरंत रुक जाता है। वह धीरे धीरे सिर घुमाता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। एज़्योर सी के बीचों बीच एक विशाल दरार फट चुकी थी। धुंध के पार झाओ जी ध्यान से देखता है। वह उस अडिग ऑरा को पहचान लेता है। सिक्स्थ सेंट, वह धीरे से बुदबुदाता है, सच में तुम बच गए। अगर किसी खतरे को खत्म करना हो तो पूरी तरह खत्म करना चाहिए, झाओ जी मन ही मन सोचता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वह फिर से एक विनाशकारी तकनीक छोड़ने को तैयार होता है। पहले वार से बच जाना तुम्हें नहीं बचाएगा, बस मौत को थोड़ा टाल देगा। ब्रेक। लेकिन अगला हमला शुरू करने से पहले ही मलबे के बीच से जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर झाओ जी साफ तौर पर चौंक गया और एक पल के लिए उसकी दिव्य शांति भी टूट गई। टूटती लहरों के बीचों बीच से सिक्स्थ सेंट लू शेंग की परछाई शान से ऊपर उठी। वह पानी की सतह पर ऐसे खड़ा था मानो समुद्र का कोई प्राचीन देवता अपना सिंहासन वापस लेने के लिए उठ खड़ा हुआ हो। जहाजों पर खड़े बुजुर्ग मार्शल्स अचानक उमड़ पड़ी खुशी से अपनी मुट्ठियां भींच बैठे। उनके फीके पड़े चेहरे उम्मीद से फिर से लाल हो उठे। यह सिक्स्थ सेंट है। वह जिंदा है। वह अभी भी सांस ले रहा है। यह कहते ही पांचों पुराने युद्धानुभवी मार्शल्स अपनी अपनी आभा जलाकर रोशनी की धारियों की तरह आसमान में उछले और सीधे लू शेंग की ओर जा पहुंचे। उन्होंने उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। चेहरों पर कठोर संकल्प था। उनमें से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, जाओ लू शेंग,
हम अपनी जान दांव पर लगाकर और अपनी असली शक्ति जलाकर जिदाओ मार्शल सेंट को रोकेंगे। अगर कुछ ही सांसों का समय भी खरीद पाए तो भी तुम्हें भागना होगा। वायु फेई ने युवक के कंधे पर भारी हाथ रखा, सारी उम्मीद उसी पर टिका दी। अब सेना की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। तुम यहां मर नहीं सकते। उस तनाव से भरे पल में युवक ने बस हाथ बढ़ाकर वायु फेई के कंधे पर हल्के से आश्वस्त करने वाली थपकी दी। इतने बलिदान की जरूरत नहीं है, मार्शल, लू शेंग ने शांत और गंभीर आवाज में कहा। उसकी आवाज में ऐसी अटल दृढ़ता थी कि बूढ़े मार्शल्स वहीं ठिठक गए। लगभग तुरंत ही एक डरावनी घटना होने लगी। लू शेंग का पूरा शरीर धड़कने लगा, उसका क्युआए और रक्त नई ताकत के साथ उफान मारने लगा और उसकी देह में तेज अलौकिक पुनर्जनन शुरू हो गया। सबके स्तब्ध चेहरों के सामने उसकी टूटी हुई दाहिनी भुजा खुद ब खुद फिर से जुड़ने लगी। हड्डियां और मांस सुनहरी जीवन शक्ति के साथ बनते चले गए, जब तक कि वह पूरी तरह पहले जैसी न हो गई। मार्शल्स एक के बाद एक झटके खाते रहे, उनके दिल पागल खुशी और गहरी अविश्वास के बीच झूलते रहे। वे जैसे जड़ हो गए थे, आंखों के सामने हो रहे इस चमत्कार को समझ ही नहीं पा रहे थे। सिक्स्थ सेंट, क्या आप सच में ठीक हैं? ऐसी रिकवरी शक्ति, यह तो लगभग दिव्य है। झाओ जी का चेहरा पत्थर की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें, जो जमी हुई नदियों जैसी ठंडी थीं, युवक की चमत्कारी उपचार शक्ति को देखकर उनमें हल्की दिलचस्पी चमक उठी। उसने बेहद शांत मगर डरावनी लय में कहा, दिलचस्प? सच में दिलचस्प। इतने असाधारण प्रतिभाशाली इंसान से मिलकर झाओ जी के मन में उसे मारने की बजाय भर्ती करने की दुर्लभ इच्छा जाग उठी। उसने प्रस्ताव रखा, काफी समय हो गया है जब किसी ने मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ाई हो। ऐसा करो, तुमने मेरे 4 सिंबल्स को मार डाला और मेरे सीधे प्रहार को भी सह लिया। यह साबित करता है कि तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है। मेरे आउटर सेक्ट में आ जाओ, मुझे अपना मास्टर मानो और मैं खुद गारंटी देता हूं कि 100 साल के भीतर तुम मार्शल सेंट बन जाओगे। अनुभवी सैन्य नेताओं के दिमाग जैसे ठहर गए। इस प्रस्ताव की बेतुकी बात से वे पूरी तरह हिल गए। क्या क्या वह सच में बोल रहा है? आखिर चल क्या रहा है? जिदाओ मार्शल सेंट, जो उसे मारने आया था, अब खुलेआम सिक्स्थ सेंट को अपना शिष्य बनाने की कोशिश कर रहा था। वायु फेई के मन में तुरंत लड़के की तरफ से जवाब देने की बेचैनी उठी। उसका दिमाग व्यावहारिक सोच से दौड़ पड़ा। मान जाओ लू शेंग, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मार्शल सेंट का वादा सोने से भी कीमती होता है। अगर वह तुम्हें माफ कर दे तो तुम बच जाओगे। अभी थोड़ा झुक जाना कोई बड़ी कीमत नहीं, अभी सबसे जरूरी चीज है जिंदा रहना। लेकिन युवा लू शेंग ने बस लंबी थकी हुई सांस छोड़ी और उसके चेहरे की शांति धीरे धीरे तीखी और कड़वी उपहास में बदल गई। इतनी मामूली ताकत पर भरोसा करके भी मुझे भर्ती करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या यही तुम्हारी लेवल 9 शक्ति की पूरी हद है? लू शेंग की आवाज ठंडी और तिरस्कार भरी हो गई। चालाक, मौके का फायदा उठाने वाला और बेहद घटिया, बस यही हो तुम। बूढ़े मार्शल्स स्तब्ध रह गए, उनकी आत्माएं कांप उठीं। हे भगवान, इस बच्चे ने सिर्फ मना ही नहीं किया, उसने तो मार्शल सेंट के सामने उसका मजाक उड़ा दिया। क्या यह सच में इतना पागल है? तुम्हें सिखाने का इतना शौक है तो चलो मैं तुम्हें असली ताकत दिखाता हूं, लू शेंग ने कहा। उसने अपने बाएं हाथ से पंजे जैसा इशारा किया और उसकी हथेली में स्वर्ग और धरती की ऊर्जा का एक विशाल भंवर बनने लगा। झाओ जी की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसके अंदर अचानक घबराहट की लहर दौड़ गई। असंभव, उसने फुसफुसाया। यह साफ तौर पर एज़्योर सी स्काई वॉल्ट तकनीक थी, लेकिन इस बार इसे लू शेंग उससे भी ज्यादा कुशलता से चला रहा था।
दर्जनों किलोमीटर के दायरे की वायुमंडलीय शक्ति हिंसक रूप से प्रभावित हुई और समुद्र से एक विशाल बवंडर उठ खड़ा हुआ जो चारों दिशाओं से कच्ची ऊर्जा खींच रहा था। हिंसक क्यूआई लू शेंग के चारों ओर सुरक्षात्मक खोल की तरह घूमने लगा। युवक ने शांत आवाज में कहा, मानता हूं कि तुम्हारे पिछले वार को पूरी तरह रोकना मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी असली ताकत इतनी कमजोर है कि काम खत्म ही नहीं कर सकती। उसमें मुझे मारने लायक घातक शक्ति ही नहीं है। लेकिन मेरा पलटवार, वह शायद थोड़ा ज्यादा असरदार होगा। झाओ जी का चेहरा बिगड़ गया और उसकी गाल पर ठंडे पसीने की एक बूंद फिसल गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था। कैसे? क्यों? तुम जैसे साधारण इंसान स्वर्ग और धरती की मूल शक्ति को कैसे पकड़ और नियंत्रित कर सकते हो? उसने सिर झटका, अविश्वास में लगभग पागल होता हुआ बोला, असंभव। यह तर्क के खिलाफ है। तुम तो ग्रांड मास्टर रियल्म के बस 8th लेवल पर हो। उस स्तर पर तुम्हें केवल शक्ति उधार लेनी चाहिए, उसे अपना बनाकर नियंत्रित नहीं। झाओ जी की उलझन देखकर लू शेंग ने हल्की मगर ठंडी मुस्कान दी। इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम अपने तथाकथित अंतिम वार से भी मुझे नहीं मार पाए। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो तुम समझते ही नहीं। अगर सच में राज जानना चाहते हो तो सुनो, शक्ति सिर्फ उससे बड़ी शक्ति के आगे झुकती है। मैं इसे कहता हूं वह शक्ति जो सबको अपने पैरों तले कुचल देती है। लू शेंग के एक इशारे से 50 किलोमीटर के दायरे की सारी वायुमंडलीय ची अस्थिर हो गई। समुद्र पर कई बवंडर गरजते हुए पैदा हो गए, चारों दिशाओं से घूमते हुए आए और पानी की सतह पर हिंसक लहरें पैदा कर दीं। कई मील दूर खड़े विशाल लोहे के युद्धपोत और सफेद पाल वाले जहाज भी अचानक दबाव से डगमगाने लगे। युवक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी मांसपेशियां इतनी ताकत से फूली कि बचे हुए कपड़े भी फट गए। उसकी आभा सुपरनोवा की तरह जल रही थी। उसने सेंट को घूरते हुए गरज कर कहा, दांत भींच लो क्योंकि अब बहुत दर्द होने वाला है। इस निर्णायक टकराव की तैयारी में लू शेंग ने सिर्फ इमॉर्टल सेल्स ही नहीं साधे थे। उसकी मुट्ठी कला बहुत पहले ही 4th रियल्म ऑफ डोमेन में प्रवेश कर चुकी थी। हेवनली वाटर फर्म रॉक स्कूल के संस्थापक ज्यू पिंगवान की विरासत पाने के बाद उसकी मुट्ठी कला शिखर पर पहुंच चुकी थी। लू शेंग के लिए मुट्ठी ही उसका पहला और सबसे मूल हथियार था। मार्शल सेंट झाओ जी की प्रोजेक्शन उसे घूर रही थी और पूरे एक सदी में पहली बार उसके भीतर सच में हल्की झिझक पैदा हुई। उसने दांत भींच लिए, उसका अहंकार और प्रवृत्ति आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी जवाब में नहीं कह पाया। लू शेंग की त्वचा पर एक अभूतपूर्व आभा भड़क उठी जब उसने अपने 10 इमॉर्टल सेल्स को पैरों में केंद्रित किया। उसके पैरों के नीचे समुद्र का पानी पागलों की तरह इकट्ठा होने लगा और एक विशाल ठोस जलस्तंभ बनकर ऊपर उठ गया, मानो समुद्र की तलहटी से कोई विशाल चट्टान उभर आई हो। जैसे आकाश से अदृश्य दिव्य जल उतर रहा हो, समुद्र उबलने लगा। दुनिया की मूल धारा, जो पहले झाओ जी के नियंत्रण में थी, एक विशाल दरार के साथ फट गई और सब कुछ इस एक मुक्के की ओर खींचने लगा। यह गति ऐसी थी जैसे कोई स्वर्गीय ड्रैगन अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो गया हो। हवा की हर अदृश्य रुकावट टूटती चली गई। एक्सट्रीम क्लाउड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए लू शेंग सीधे हवा में तैरते झाओ जी की ओर झपट पड़ा। झाओ जी के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया, उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह चीखा, क्या? यह गति असंभव है। वह हाथ उठाकर बचाव भी नहीं कर पाया था कि लू शेंग दूरी पार कर चुका था और उसके सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर सीधे आमने सामने खड़ा था। उस एक पल में सारी इकट्ठी शक्ति सिमटकर लू शेंग की दाहिनी मुट्ठी में समा गई। उसके शरीर के अंदर सभी 22 इमॉर्टल सेल्स चमक उठे, उसका पूरा स्टार चार्ट जगमगा उठा।
भयानक ऊर्जा उसके भीतर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में उगते सूरज जैसी चमक थी। उसका दाहिना हाथ मानो एक भयानक ब्लैक होल बन गया था। वहीं झाओ जी अब भी भ्रमित था। उसे समझ ही नहीं आया कि लू शेन कहाँ गायब हो गया। जिदाओ मार्शल सेंट के चेहरे की शांति आखिर टूट गई। उसकी आंखों में दुर्लभ भाव उभरा जब उसने देखा कि लू शेन की मुट्ठी उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर ठहरी हुई है। उसकी प्रतिक्रिया सक्रिय होने से पहले ही लू शेन का स्वर्गीय मुक्का गिरते चांद की तरह सीधे झाओ जी के चेहरे पर जा लगा। लू शेन गर्जा, ब्रेक। इस वार की ताकत इतनी विशाल, इतनी तेज और इतनी सटीक थी कि झाओ जी उससे बच ही नहीं सकता था। धड़ाम। हकीकत में कंपकंपी फैल गई और लू शेन की सारी शक्ति तूफान की तरह झाओ जी के चेहरे पर फट पड़ी। उस टकराव के पल में लू शेन के मन में अचानक गहरी समझ कौंध दी। मार्शल सेंट जैसे दुश्मन से लड़ते हुए उस पर इतना दबाव पड़ा कि वही उसकी प्रेरणा की भट्टी बन गया। उसका मन बेहद जीवंत और उफनती अवस्था में पहुंच गया। आज की यह लड़ाई उसके लिए चिंगारी बन गई और मुट्ठी की परम सच्चाई से जुड़ी अनगिनत समझ उसके दिल में नदी की तरह बहने लगी। उसी क्षण उसकी मुट्ठी कला में चमत्कारी उन्नति हुई। वह फोर्थ रियन के शिखर से छलांग लगाकर पौराणिक फिफ्थ रियन की ओर बढ़ गई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक तकनीक एक पूर्ण इकाई में मिल गईं, जिससे उसके मुक्के की ताकत नए विनाशकारी स्तर तक पहुंच गई। उसकी मुट्ठी झाओ जी की रक्षा को ऐसे चीरती चली गई जैसे गर्म सुई रेशम को चीर दे। लू शेंग गरज उठा, इन मांस की मुट्ठियों से मैं तुम्हारी खोखली मिट्टी की मूर्ति तोड़ दूंगा। देखना चाहता हूं तुम्हारे झूठ के नीचे असली रूप कैसा है। झाओ जी की प्रोजेक्शन आसमान में पीछे की ओर उछल गई। अगर वह सेंट की इच्छा न होती तो वह उसी पल मिट गया होता। पीछे उड़ती उस आकृति को देखते हुए झाओ जी की प्रोजेक्शन अब चमकती दरारों के जाल से ढक चुकी थी। मार्शल सेंट पूरी तरह पागल हो उठा। उसकी आवाज गुस्से से विकृत हो गई। देखो तुमने क्या किया है, तुम घटिया कीड़े। मेरा मॉर्टल गॉड बॉडी, मेरी इच्छा का पात्र, तुमने उसे इतनी बेइज्जती के साथ तोड़ दिया। जिदाओ मार्शल सेंट झाओ जी की आंखों में तेज चमक उठी। उसमें ऐसा गहरा सदमा था जो लगभग दिव्य लग रहा था। मानो हजारों सितारे उसकी पुतलियों के भीतर एक साथ जल उठे और फिर फट पड़े हों। पहली बार उसकी शांति सच में हिल गई थी। इस विशाल पलटाव को देखकर बुजुर्ग मार्शल झंग वायु की नसों में फिर से जोश दौड़ पड़ा। लू शेंग वही प्रकाश है जिसे हम खोज रहे थे, उसने भावुक आवाज में फुसफुसाया। बिल्कुल बिना किसी शक के, वह हमारी सेना की अब तक की सबसे बड़ी उम्मीद है। झाओ जी की विशाल मुट्ठी के चारों ओर जमा दुनिया की मूल ऊर्जा एक पल के लिए झिलमिलाई और फिर टूटकर बिखर गई, जैसे पहाड़ी झरना चट्टानों से टकराकर बिखर जाए। जिदाओ मार्शल सेंट की प्रोजेक्शन में चमकती दरारें फैलती गईं, जैसे नाजुक चीनी मिट्टी पर अदृश्य हथौड़ा पड़ा हो, और अंत में वह हजारों क्रिस्टल टुकड़ों में टूटकर नमकीन हवा में घुल गई। लू शेंग ने लंबी गहरी सांस छोड़ी और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भीतर खींच ली। उसके शरीर से और भी तीव्र युद्धेच्छा फैलने लगी। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, हाथ लोहे की मुट्ठियों की तरह भींचे हुए थे, और उसने गर्दन घुमाई तो तीखी आवाज गूंजी। उसका पूरा शरीर मानो सूरज की तरह चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, देवसिर तो टूट चुका है। अब तुम्हारे असली शरीर की बारी है। समुद्र के विशाल उफनते विस्तार में गूंजती आवाज के साथ लू शेंग ने ऐसी चुनौती दी जिसने सुनने वालों की हड्डियों तक जमा दी। झाओ जी, वह गर्जा, उसकी आवाज में घातक इरादा टपक रहा था। ध्यान से देखो, आज से एक नए युग की शुरुआत होती है। आज मैं सेंट का वध शुरू करता हूं। समुद्र और आकाश की शांत नीली छटा तुरंत आदिम अराजकता में बदल गई।
बिना चेतावनी के भयंकर तूफान फूट पड़ा। काले बादल कुछ ही सेकंड में छा गए। गर्जना घायल दैत्य की तरह गूंजने लगी और मूसलाधार बारिश समुद्र पर बरसने लगी। पांचों क्षेत्रीय मार्शल्स, अनुभवी जनरल और एलीट स्टार जनरल्स सब स्तब्ध खड़े रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी, तनाव और उठती उम्मीद का अजीब मिश्रण था। उनके दिलों में एक अजीब एहसास उठ रहा था, जैसे दुनिया उनके पैरों के नीचे बदल रही हो। 5 सर्वोच्च सैन्य मार्शल्स भी मानो अदृश्य हवा से हिल रहे थे। उनके चेहरों पर विस्मय और अविश्वास था। उच्च कमान के पीछे खड़े जनरल और स्टार जनरल्स, जो इस अभ्यास में शामिल थे, गहरे सदमे में थे। लू शेंग की पहले कही एक बात उनके दिमाग में भविष्यवाणी की तरह गूंज रही थी, मैं देवसिर तोड़ दूंगा और हर असंभव को चुनौती दूंगा। अब जब वे असंभव को अपनी आंखों से देख रहे थे, तब उन्हें उसकी असली दृढ़ता की गहराई समझ आई। भारी सन्नाटे में ओल्ड मार्शल झंग वायु जैसे सपने से जागा। उसने साथियों से पूछा, लू शेंग ने अभी क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? क्या उसने सच में कहा कि वह सेंट को मारेगा? सेंट्रल मार्शल के पीछे एक स्टार जनरल की आवाज डर और उत्साह से कांप गई, लेफ्टिनेंट जनरल लू शेंग। वह मार्शल सेंट को मारने वाला है। देखते ही देखते अवलोकन डेक पर हंगामा मच गया। सच सामने था। लू शेंग पहले से जिदाओ मार्शल सेंट के आने का अंदाजा लगाकर आया था और देवताओं के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार था। मार्शल दाओ के पुनर्जागरण के 300 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन सबूत साफ था। 8वें और 9वें रियन के बीच की खाई, जिसे आसमान और धरती जितनी बड़ी माना जाता था, पार हो चुकी थी। लू शेंग ने सिर्फ अपने शरीर की ताकत से मार्शल सेंट की इच्छा प्रोजेक्शन को चकनाचूर कर दिया था। भले ही वह सिर्फ प्रोजेक्शन थी, लेकिन यह साबित हो गया कि उसकी शक्ति इंसानी समझ से परे स्तर को छू चुकी है। यह इतिहास में पहली बार हुआ चमत्कार है, झंग वायु ने गर्व से कांपती आवाज में कहा। पांचों सैन्य मार्शल्स की आंखों में अनोखी चमक नाच रही थी। क्या हमें दखल देना चाहिए? क्या हमें उसका साथ देना चाहिए? झंग वायु ने क्षितिज की ओर देखते हुए पूछा। सेंट्रल मार्शल लगभग पागल जोश में कांप रहा था। भगवान की कसम, हमें कुछ करना होगा। तोपें, मिसाइलें, जो भी हो। भले एक खरोंच भी न पड़े, लेकिन दुनिया को पता होना चाहिए कि सेना किसके साथ खड़ी है। कुछ ही पलों में मार्शल्स ने तेज नजरें मिलाईं और तुरंत आदेश जारी कर दिए। पुल पर खड़े स्टार जनरल्स आदेश सुनकर एक पल को चौंक गए, लेकिन हिचकिचाहट सिर्फ 1 सेकंड रही। उन्होंने गहरी सांस ली और लोहे जैसी दृढ़ता से सलामी दी। समझ गया, सर। मार्शल्स का आदेश ही कानून है। हम तुरंत कार्रवाई शुरू करते हैं। हमारी सारी तोपें खोल दो। ओल्ड मार्शल झंग वायु गर्जा। उसकी आवाज दशकों बाद फिर से खून की प्यास से भरी थी। उसने कांपती उंगली झाओ जी की झिलमिलाती प्रोजेक्शन की ओर उठाई। ड्रैगन कंट्री की सेना की रीढ़ इन सेंट्स के बोझ तले बहुत झुक चुकी है। अब सीधा खड़े होने का वक्त है। जो भी है सब झोंक दो। तोपें तब तक चलाओ जब तक बैरल पिघल न जाए। अगर देवसिर टूट चुका है, तो अब वह सिर्फ एक निशाना है। फायर! विनाश की एक पूरी सिम्फनी शुरू हो गई। समुद्र भर के हर युद्धपोत ने दिशा बदली और अपनी विशाल तोपें सीधे झाओ जी की प्रेत आकृति पर तान दी। दुनिया गूंज उठी अनगिनत धमाकों की गर्जना से जब गोले दागे गए। किसी को सच में उम्मीद नहीं थी कि ये साधारण हथियार मार्शल सेंट को मार देंगे, लेकिन यह हमला सेना की ओर से लू शेंग के लिए अटल समर्थन की घोषणा था। ये बूढ़े मूर्ख! लगता है इन्होंने सच में तेंदुए का दिल और भालू का जिगर खा लिया है, जो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। झाओ जी की प्रोजेक्शन बुदबुदाई, उसकी आंखें अपमानित अविश्वास से फैल गईं। वह धुएं के बीच ठंडी निगाहों से घूरता रह गया,
क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि नश्वर सेना अब उसकी परछाई से भी नहीं डरती। इस्पात और हाई एक्सप्लोसिव गोलों की मूसलाधार बारिश झाओ जी की लोकेशन पर बरसने लगी। हवा आग से भर गई। इस अराजकता के बीच खड़ा लू शेंग हल्की मगर कठोर संतुष्टि महसूस कर रहा था। तोपों की लगातार गूंज के साथ उसे साफ महसूस हुआ कि सेना की जो टूटी हुई और डरी हुई हिम्मत थी, वह फिर से एक जगह इकट्ठा हो रही है और एक नई अटूट ताकत बन रही है। जैसे ही तोपों की पहली लहर चीखती हुई उसकी ओर आई, झाओ जी के चेहरे पर अब भी घोर तिरस्कार था। उसने बस एक हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। उसकी हरकत में ऐसी अलौकिक शांति थी जैसे समय ही धीमा पड़ गया हो। तुरंत ही उसके चारों ओर एक अदृश्य चमकती गतिज ढाल फैल गई, जो एक पूर्ण सुरक्षित क्षेत्र बन गई। गोलाबारी लगातार जारी रही। एक के बाद एक गोले उसके दिल की ओर उड़ते आए, लेकिन सब के सब जिदाओ मार्शल सेंट से ठीक 10 मीटर दूर आकर हवा में रुक गए, मानो एम्बर में फंसी मक्खियां हों। अगले ही पल झाओ जी की आंखों में क्रूर चमक कौंधी और सारे ठहरे हुए गोले दोगुनी गति से वापस मुड़ गए। भयानक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। पूरे बेड़े में आग के स्तंभ उठने लगे, युद्धपोत अपने ही गोलों से फटने लगे। कमबख्त, वह हमारी गोलाबारी वापस घुमा रहा है, एक जनरल कम्युनिकेशन में चिल्लाया, जबकि समुद्र जलते हुए लोहे की कब्रगाह बन गया। झाओ जी ने लू शेंग की ओर ठंडी, हत्यारी नजर डाली। उसकी आवाज युद्ध की गड़गड़ाहट के बीच भी साफ सुनाई दी। इस नरसंहार को अच्छी तरह देख लो। आज जो भी मरेगा, उसकी मौत की वजह तुम हो, लू शेंग। वे मर रहे हैं क्योंकि तुमने प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ बच्चों जैसी मूर्खता से विरोध किया। लू शेंग कुछ पल तक जलते हुए समुद्र को देखता रहा। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में जरा भी अपराध बोध नहीं था जैसा झाओ जी चाहता था, बल्कि वहां दो भयंकर आदिम आगे जल रही थीं। तुम उल्टा सोच रहे हो, लू शेंग ने धीमे से कहा। उसकी आंखों में अजीब और डरावनी चमक थी। वे योद्धा हैं, ऐसे सैनिक जिनकी रीढ़ कभी नहीं झुकती। तुम्हारे जैसे राक्षस के सामने खड़े होकर भी उन्हें डर नहीं लगता। और जहां तक तुम्हारी बात है, लू शेंग ने होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसे घटिया हारने वाले को उकसाना जो अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं रखता, यह मेरे लायक भी नहीं है। तुम्हें मेरी वजह समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बस एक डरपोक हो, एक ऐसा कछुआ जो दिव्यता के खोल में छिपा बैठा है, जबकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, लू शेंग की आभा विस्फोट की तरह फैल गई। उसने मुट्ठी भींची, आंखों में शिकारी जैसी तीखी एकाग्रता चमक उठी, और वह ऐसी गति से आगे बढ़ा कि ध्वनि अवरोध टूट गया, पीछे सफेद झाग की लकीर छोड़ते हुए। झाओ जी पूरी तरह भड़क उठा। उसके दांत पीसते हुए गले से दहाड़ निकली, अहंकारी मूर्ख। लेकिन लू शेंग ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। उसने तुरंत 5 रियल्म फिस्ट तकनीक शुरू कर दी। उसके मुक्कों की बरसात शुरू हो गई। हर वार गिरते तारे जैसी ताकत के साथ झाओ जी के सीने पर पड़ा, और मार्शल सेंट की प्रोजेक्शन लहरों पर पीछे की ओर उड़ती चली गई। यह मत समझना कि तुम जीत गए। झाओ जी गुर्राया। उसका गुस्सा शरीर के चारों ओर गर्म धुंध की तरह दिख रहा था। उसके माथे की नसें सांपों की तरह उभर आईं, मुट्ठियां ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे लकड़ी टूट रही हो। बिना एक पल रुके उसने भीषण पलटवार शुरू कर दिया। हर वार संकुचित शक्ति के तूफान जैसा था जिसने आसपास की हवा तक मोड़ दी। टकराव की आवाज लगातार गरजते बादलों जैसी गूंज रही थी, जिससे जहाजों पर खड़े लोगों की हड्डियां तक कांप उठीं। लू शेंग और झाओ जी की हरकतें धुंधली छाया बन गईं, मुट्ठियां और लातें एक दूसरे में उलझती रहीं। झाओ जी के वार धरती हिला देने वाले थे, लेकिन लू शेंग की लचीली और अनिश्चित चालें उन्हें टक्कर दे रही थीं।
हर टक्कर के साथ हवा विस्फोट जैसी दबाव तरंगों में फट रही थी। दोनों दैत्य अंधे जंगल में लड़ते जंगली बाघों की तरह भिड़े। झाओ जी को एक मौका दिखा और उसने घातक अपरकट चलाया जो सीधे सिर उड़ाने के लिए था। लेकिन लू शेंग बिल्कुल शांत रहा, चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास। एक हाथ आराम से जेब में डाले हुए उसने बस बिजली जैसी तेजी से सिर थोड़ा झुकाया और मुक्का उसके कान के पास से सीटी मारता हुआ निकल गया। झाओ जी के चेहरे पर शुद्ध हैरानी फैल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई साधारण इंसान उसके सेंट स्तर के वार से इतनी आसानी से बच सकता है। यह धारणा, यह फोर्थ रियल्म बॉडी टेक्निक। वह गुर्राया, उसकी आवाज में बढ़ता हुआ अविश्वास था। वह अपनी रक्षा को संभाल भी नहीं पाया था कि उसने देखा लू शेंग की मुट्ठी पहले ही उसकी ठोड़ी की ओर बढ़ चुकी है। पलटवार इतनी तेज था कि दिमाग समझने से पहले ही हो गया। वार बेहद तेज और बेहद खतरनाक था। झाओ जी सीधे लू शेंग के आकाश चीर देने वाले अपरकट से जा टकराया और टक्कर की ताकत उसकी प्रोजेक्शन को चीरने वाली थी। फ्लैगशिप ब्रिज पर खड़े मार्शल्स खुशी से उछल पड़े। शानदार! उसने सच में मार दिया। सेंट को पीछे धकेल दिया गया। झाओ जी ने दर्द से जलते गाल को पकड़ लिया, उसका चेहरा बेहद कड़वा हो गया। ठीक है, उसने फुसफुसाया, उसकी सुनहरी प्रोजेक्शन दुर्भावना से झिलमिला रही थी। लड़के, तुम में हिम्मत है। लगता है तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे अपनी असली शक्ति की गहराई तक जाना पड़ेगा। अभी तो यह सिर्फ वार्म अप था, घमंडी बच्चे, झाओ जी ने व्यंग्य से कहा। होठों पर अंधेरी मुस्कान थी। वह मंत्र पढ़ने लगा, उसकी आवाज ऐसी तरंग पैदा कर रही थी जिससे समुद्र तक कांप उठा। मेरे सभी अनुयायियों का विश्वास, मेरी सारी दिव्य शक्ति, सब इस एक पल में समा जाओ। उसकी प्रेत आकृति डगमगाई और अगले ही पल पूरा समुद्री क्षेत्र तूफान से भी गहरे अंधेरे में डूब गया, जैसे दोपहर अचानक अमावस की रात बन गई हो। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक चमकदार साफ आसमान का हिस्सा झाओ जी की आभा से जुड़ा हुआ था। वह खुद रोशनी का स्रोत बन गया था, पूरे क्षेत्र की स्वर्गीय शक्ति को अपनी ओर खींचते हुए, जिससे नीचे का समुद्र विशाल घूमते जलस्तंभ में उठने लगा। हर सैनिक और अधिकारी ने सीने पर भारी दबाव महसूस किया, तूफान से पहले की हवा से भी 100 गुना ज्यादा घुटन भरा। फिर अंधेरे आकाश में अनगिनत तारों जैसी रोशनियां उभरीं और मार्शल सेंट की ओर इकट्ठा होने लगीं। ये रोशनियां आपस में जुड़कर विशाल रेखाएं बनाने लगीं और कुछ ही पल में सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विराट अवतार बन गया, एक देवता जैसा दैत्य जो समुद्र के ऊपर खड़ा था। वह विशाल आकृति चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थी, बिल्कुल प्राचीन कथाओं के जायंट स्पिरिट गॉड जैसी। उसके भीतर झाओ जी का असली सार चमकते दिल की तरह धड़क रहा था। जिदाओ मार्शल सेंट की आवाज उस दैत्य के सीने से गूंजी, मीलों दूर तक सुनाई दी। लू शेंग, इस पूर्ण शक्ति के सामने तुम कहाँ भागोगे? मार्शल दाओ अवतार को देखते ही पांचों सैन्य मार्शल्स स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर डर और श्रद्धा दोनों थे। यह पौराणिक तकनीक सच में सामने थी, रैंक 9 मार्शल सेंट की असली नींव। यही मतलब था इंसानों के बीच देवता होने का। अवतार और असली शरीर पूरी तरह एक थे और उनकी मौजूदगी मानो वास्तविकता के नियम बदल रही थी। ओल्ड मार्शल झंग वायु के हाथ कांप रहे थे। वे रैंक 8 ग्रांड मास्टर्स। इनके सामने तो बच्चों के खिलौने जैसे हैं। वे अभी भी हाथों से मारते हैं, लेकिन इतना विशाल अवतार रखने वाला मार्शल सेंट तो ग्रेट ग्रांड मास्टर को भी बस चींटी समझता है। वह पूजा से मिली दिव्य शक्ति जला रहा है। वह लू शेंग को मारने के लिए अपनी प्रतिष्ठा तक दांव पर लगा चुका है। उसने शर्मलाज सब छोड़ दी। सेंट्रल मार्शल उस दैत्य को घूरते हुए बोला, यही है।
मार्शियल सेंट का अंतिम ट्रम्प कार्ड, उसकी शक्ति का शिखर। हमें लू शेंग को उससे बचाने का तरीका ढूंढना होगा। मार्शल चिल्लाया, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। झाओ जी का अवतार ऊपर से घमंडी देवता जैसी मुस्कान के साथ नीचे देख रहा था, मानो अंत तय हो चुका हो। मर जाओ तुच्छ कीड़े, दैत्य गर्जा और शहर जितना बड़ा हाथ नीचे गिराने लगा। उसी क्षण लू शेंग ने शांत होकर सिर उठाया और ठंडी आंखों से कहा, बस करो। तुम्हारी आवाज काफी सुन ली। ध्यान से सुनो। यह खोखला नाटक बंद करो। लू शेंग गर्जा, उसकी आवाज दैत्य की गर्जना को काटती हुई निकली। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को इस दुनिया की रोशनी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है? अपनी नकली पवित्र बातें और झूठा दुख अपने पास रखो। यह बस एक दयनीय मुखौटा है जिसे देखकर मैं थक चुका हूं। लू शेंग का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। मैं पहले भविष्य की चिंता में समय बर्बाद करता था, संभावनाएं गिनता था और सबसे कुशल रास्ता खोजता था। अब समझ आया कि वह कितना बेवकूफी भरा था। अचानक लू शेंग की आंखों में बिजली चमकने लगी और वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब पारलौकिक ताकत थी। क्या इससे ज्यादा मजेदार नहीं होगा कि सीधे चीट्स ऑन कर दिए जाएं और इस तमाशे को खत्म कर दिया जाए? मार्शियल गॉड स्टेट परफेक्ट फ्यूजन। लू शेंग गर्जा जब अवतार का दबाव उस पर गिर रहा था। तेज बदलो। मुझे पता है तुम और दे सकते हो। अभी मुझे निराश मत करो। स्पेस सेवरिंग इनिशियल स्टांस। जागे हुए मार्शियल गॉड स्टेट में लू शेंग के शरीर और आत्मा की हर सीमा टूट गई। उसने अपने 8 स्पेस सेवरिंग स्लैश की पूरी शक्ति एक बिंदु में समेट ली, पूर्ण विनाश के बिंदु में।